मॉर्निंग मित्रों, आज हम गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग शिक्षण संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का अध्ययन किया। इसमें हमने देखा कि हिंदी साहित्य का पहला प्रयास किसने किया था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किसने किया था और अन्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन थे। जैसे आपने देखा हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किंतु आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण संस्थाओं का। कौन कौन शिक्षण संस्थान थे। तो नंबर 1 पर हम आते हैं फोर्ड विलियम कॉलेज। फोर्ड विलियम कॉलेज स्थापना कहाँ हुई थी। स्थापना कलकत्ता। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। वर्ष क्या था, स्थापना वर्ष क्या था, 1800। संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज संस्थान था उसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट। प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी फोर्ट विलियम कॉलेज संस्थान में हिंदुस्तानी विभाग के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट बनाए गए। कौन बनाए गए, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने भाषा के विकास के लिए, उस संस्था में भाषा के विकास के लिए 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की। 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति। उस संस्था में 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की, जिसमें से पहली नियुक्ति पहली नियुक्ति 1802 ईस्वी में लल्लू लाल की हुई। और दूसरी नियुक्ति दूसरी नियुक्ति 1803 ईस्वी में सदल मिश्र की हुई। सदल मिश्र मतलब पहली नियुक्ति लल्लू लाल की और दूसरी नियुक्ति किसकी हुई, सदल मिश्र की। जो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट, उनके कहने पर लल्लू लाल ने खड़ी बोली में प्रेम सागर ग्रंथ की रचना की। खड़ी बोली कौन किए, लल्लू लाल। प्रेम सागर जिसकी रचना गिलक्राइस्ट करने पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की। ठीक वैसे ही जो सदल मिश्र थे, इन्होंने नासिकेतोपाख्यान ठीक वैसे ही नासिकेतोपाख्यान
ग्रंथ की रचना सदल मिश्र ने की। किस ग्रंथ की रचना? सदल मिश्र ने नास्केतोपाख्यान की रचना की। यह फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 भाषा मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें पहली नियुक्ति सन 1802 में लल्लू लाल की हुई, जो आगरा के निवासी थे और जिसने खड़ी बोली में गिलक्राइस्ट के कहने पर इन्होंने खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की। और दूसरी नियुक्ति जो 1803 ईस्वी में थी, जिसके लेखक सदल मिश्र थे, इन्होंने नास्केतोपाख्यान ग्रंथ की रचना की। यह दोनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और खड़ी बोली में पहली रचना यह थी प्रेम सागर। ठीक है, यह खड़ी बोली में यहाँ से शुरू हुआ था। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग शब्द हम इसे यही से शुरू हुआ था। किससे? प्रेम सागर रचना से। अब हम आते हैं कि यह शिक्षण जो संस्था थी, इस संस्था का उद्देश्य था। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य था अंग्रेजी नौकरशाहों को हिंदी का ज्ञान कराना था। किसका ज्ञान कराना था? हिंदी का ज्ञान कराना। इसको अंग्रेज नौकरशाहों को किसका ज्ञान कराना था? हिंदी का ज्ञान कराना ही इस संस्था का उद्देश्य था। जबकि धीरे धीरे हिंदी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बनी। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न क्या होता है, पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। यह प्रश्न बार बार पूछता है, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यह पूछता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। ये 2 ग्रंथ बहुत पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगली संस्था के बारे में हम आते हैं। अगली शिक्षण संस्थान कौन थी? अगले में थी नागरिक प्रचारिणी सभा। नागरिक प्रचारिणी सभा स्थान कहाँ था? काशी, बनारस। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी। यह जान लीजिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ से जान लीजिए यूपी टेट में तो हर साल लगभग नियर पूछ जाता है कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न जरूर आता है। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 9 जुलाई सन 1893 ईस्वी में हुई थी। कितनी हुई थी? 9 जुलाई सन 1893 ईस्वी में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू राधा कृष्णदास। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू राधा कृष्णदास थे। ठीक है, अब संस्थापकों में आता है। यहां से हमेशा संस्थापकों में से प्रश्न जरूर आता है कि संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक नहीं थे। 3 तो संस्थापक इसके थे, उसमें कौन कौन थे? संस्थापक में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। ठीक है, यह 3 लोग नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। यह 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। यह 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। यह 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र।
यह 3 संस्थापक माने जाते हैं। अब प्रश्न यहीं से कैसे बनता है, जैसे प्रश्न पूछेगा निम्न में नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है तो एक कोई और कवि इसमें ऐड कर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, यह प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न ये आता है और स्थापना कब हुई थी नागरिक प्रचारणी की, ये प्रश्न यहाँ से एक आता है। तो नागरिक प्रचारणी की स्थापना 9 जुलाई सन 1893 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र। ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, काशी में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बाबू राधा कृष्ण दास। ठीक है, इसी संस्था से, ध्यान से रखिएगा, इसी संस्था से नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी निकलती थी, जिसकी जो समय था, जिसका प्रकाशन का समय था 11 मई सन 1896। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकलती थी जो 11 मई 1896 ईस्वी में 11 मई 1896 ईस्वी में काशी से निकलती थी। ठीक है, जो इसका संपादक 24 वर्ष तक यह मासिक रूप से निकलती रही। कितने वर्षों तक? 24 वर्ष तक। 24 वर्ष तक यह मासिक थी, महीने में एक बार निकलती थी। लेकिन इसके बाद जो है त्रैमासिक हो गई, त्रैमासिक हो गई। ठीक है, 11 मई 1896 ईस्वी को निकलती थी, इसके बाद 24 वर्ष तक मासिक रही, इसके बाद त्रैमासिक हो गई। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रथम संपादक बेणी प्रसाद थे, बेणी प्रसाद। ध्यान रखिएगा, 11 मई सन 1896 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकलती थी, जो 11 मई 1896 में निकल का समय था, और यह 24 वर्ष तक मासिक रही, बाद में त्रैमासिक हो गई। ठीक है, किंतु अब प्रश्न एक बनता है कि इस संस्था का उद्देश्य क्या था। इस बात को ध्यान रखिए, इस संस्था का उद्देश्य क्या था। जो नागरिक प्रचारणी सभा संस्था थी, जो स्थापना काशी में हुई थी, इस संस्था का उद्देश्य क्या? तो इस संस्था का उद्देश्य था हिंदी की पांडुलिपियों, हिंदी की पांडुलिपियों हिंदी की इस संस्था का जो उद्देश्य था हिंदी की पांडुलिपियों की खोज, हिंदी की पांडुलिपियों की खोज और साहित्य ग्रंथों का प्रकाशन, साहित्य ग्रंथों का प्रकाशन। ठीक है, यह इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? इस नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य। देखा आपने नागरिक प्रचारणी, ठीक है, नागरिक प्रचारणी की जो उद्देश्य था, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? हिंदी की पांडुलिपियों की खोज और हिंदी साहित्य ग्रंथों का प्रकाशन। यह रहा आपका इस संस्था का उद्देश्य। यह प्रश्न यहाँ से जान लीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना या नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। यह प्रश्न 2 बार पूछा जाता है, इसलिए इसको विशेष तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। अब आते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगली संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका स्थान क्या था? स्थान प्रयाग, स्थान प्रयाग, जो
स्थान था, कहाँ था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थान कहाँ था? प्रयाग। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1910 ईस्वी। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय। यह संस्था के संस्थापक कौन थे? इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और इस संस्था के संस्थापक इस संस्था के संस्थापक में आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास। पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुई थी, जो प्रयाग में हुई थी। इस संस्था के जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इस संस्था में पुरुषोत्तम दास टंडन और जो श्याम सुंदर दास थे, इस संस्था के संस्थापक थे। इसका प्रथम अधिवेशन, इस संस्था का प्रथम इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? काशी में। इस संस्था का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था काशी में हुआ था, और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसी संस्था से सम्मेलन पत्रिका, इसी संस्था सम्मेलन पत्रिका जो निकलती थी, जो त्रैमासिक थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। त्रैमासिक थी। ठीक है। इस संस्था से निकलती थी, त्रैमासिक थी। इस संस्था का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जान लीजिए। इसी संस्था से जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, वह था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसी संस्था से मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसी संस्था से दी जाती थी। अब जान लीजिए इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, वो हिंदी की प्रचार प्रसार हेतु, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन होते थे, वो हिंदी की प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, किस स्तर पे? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जाते थे? सम्मेलन आयोजित करते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए थे? सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। जान लीजिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए जाते थे? सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। और यह संस्था उत्तमा और मध्यमा, उत्तमा प्लस मध्यमा, जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, उत्तमा और मध्यमा नाम की डिग्री भी प्रदान करती थी। यही संस्था जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो थी प्रयाग में स्थापित थी, यह संस्था उत्तमा और मध्यमा नाम की डिग्री प्रदान करती थी। मैंने बताया इस संस्था का उद्देश्य क्या था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाता था? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना प्रयाग में हुआ था, जो सन 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन बनारस में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
मदन मोहन मालवीय। इसके संस्थापकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास आपे हैं। अगला शिक्षण संस्थान जो है, अगला जो संस्थान था वह था परिमल संस्था। परिमल संस्था की स्थापना जो स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी, आप ये कह सकते हैं 10 दिसंबर 1944। 10 दिसंबर 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें संस्थापक कौन थे? इलाहाबाद के युवा साहित्यकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकारों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकार। ठीक है। इसका लिखित जो संविधान आया था, लिखित संविधान 23 फरवरी 1952 ईस्वी को। 23 फरवरी 1952 ईस्वी को। अब जान लीजिए इस संस्था का जो संस्थापकों में, जैसे इस संस्था के संस्थापकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है। इस संस्था के संस्थापकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, इलाचंद जोशी रहे, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, और राम कुमार वर्मा आदि संस्थापकों में रहे। ठीक है, यह संस्थापकों में आते हैं। संस्थापकों में ये तमाम जिसका लिखित संविधान का 23 फरवरी से इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था युवा साहित्यकारों की रचनाओं का प्रकाशन करना। युवा साहित्यकारों की रचनाओं का प्रकाशन जो इसका उद्देश्य था, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? युवा साहित्यकार, जितने भी नए साहित्यकार आते थे उनकी रचनाओं का प्रकाशन करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। ध्यान दीजिएगा, जो इस संस्था की जो भूमिका लिखने वाले थे वह हिंदी के आंसू कवि तथा छायावाद के प्रतिष्ठित कवि तथा मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जान लीजिए इसकी भूमिका इन्होंने लिखा था। किसकी? परिमल की। ठीक है, तो यह रहा आपका, ठीक है, यह रहा आपका
संस्थापकों में। अब आते हैं हम अगले शिक्षण संस्थान की तरफ। अगला है भारतीय हिंदी परिषद। भारतीय हिंदी परिषद भारतीय हिंदी परिषद। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना 3 अप्रैल स्थापना 3 अप्रैल 3 अप्रैल सन 1942 ईस्वी। इस संस्था की स्थापना 3 अप्रैल सन 1942 ईस्वी में हुई थी और जिसके संस्थापक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और प्रथम अध्यक्ष भी थे। प्रथम अध्यक्ष भी माने जाते हैं इसके और संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है। स्थान क्या था? जो इसका स्थान कहाँ था? स्थान इलाहाबाद का हिंदी विभाग। इलाहाबाद का क्या था? जिसका स्थान था इलाहाबाद का हिंदी विभाग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी भी जो विभाग था उसका क्या था? स्थान था। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। इसकी स्थापना 3 अप्रैल सन 1942 ईस्वी में हुई थी। इसके स्थान था इलाहाबाद का हिंदी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। ठीक है। और इसी से एक पत्रिका भी निकलती थी, अनुशीलन, जो त्रैमासिक थी। मासिक 3 महीने पे एक बार निकलती थी। ठीक है। लेकिन इस संस्था का उद्देश्य क्या था? हिंदी में शोध कार्यों को बढ़ावा देना। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का जो उद्देश्य था हिंदी में शोध कार्यों को बढ़ावा देना। शोध कार्यों को क्या करना? हिंदी में शोध कार्यों को बढ़ावा देना एवं पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का निर्माण करना। एवं पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का निर्माण करना। इस संस्था का क्या था? उद्देश्य था हिंदी में शोध कार्यों को बढ़ावा देना एवं पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का निर्माण करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अब हम आते हैं सरस्वती पत्रिका। ठीक ना? सरस्वती पत्रिका। इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष इस पत्रिका के संस्थापक थे और इसका समय क्या था? समय 1900
समय क्या था? 1900 ईस्वी। यह पत्रिका मासिक थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक थी, जो महीने में एक बार निकलती थी। ठीक है। इसका जो संपादक मंडल था, क्या था? वाराणसी। संपादक मंडल जो था, इसका संपादक मंडल कौन था? वाराणसी। ठीक है। इसका संपादक मंडल कौन था? वाराणसी था। संपादक मंडल कौन था? वाराणसी था। यह पत्रिका कैसी थी? मासिक थी, महीने एक बार निकलती थी। इस संपादक मंडल में, इस मंडल में कौन कौन से संस्थापक थे? इस मंडल में कौन कौन से छापते थे? इस मंडल में श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर और बाबू राधा कृष्ण दास थे। ठीक है। इस संपादक मंडल में इतने लोग थे जिसका संपादन होता था। श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, इस तरह। ठीक है। अब प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस सरस्वती पत्रिका का यशस्वी संपादक कौन है? तो सन 1901 से लेकर 1901 से 1902 तक इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास कौन थे? श्याम सुंदर। 1903 से 1920, 1903 से 1920 तक इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और 1920 के बाद देवीदत्त शुक्ल हो गए। देवीदत्त शुक्ल। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हिंदी के यशस्वी संपादक कौन थे? तो हिंदी के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ये प्रश्न ये भी आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। और 1920 के बाद देवीदत्त शुक्ल इस पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ से जरूर आता है कि सरस्वती पत्रिका का समय क्या था? ये ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में और अन्य परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के समय क्या था? तो 1900 ईस्वी। और यह पत्रिका कैसी थी? मासिक थी, जो महीने में एक बार निकलती थी। और ध्यान रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे कौन थे? तो 1900 सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। तो यह रहा आपका सेशन होता है। और फिर हम अगले वीडियो में काल विभाजन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।